students, I am Arvinder Kaur at Mindar. So from today onwards, we will start the second chapter of Social and Political Life book of class 8th, chapter number 2, Understanding Secularism. So in previous chapter, you have learnt about the key features of Indian Constitution, and one of the key feature of Indian Constitution is secularism. So beta, this is the first part of our video lecture, and in it we will discuss about the secularism, and we are going to talk about it in detail about the term secularism and its different aspects. Then in the second video lecture we will discuss about the separation of state from the religion, and then how Indian secularism is different from the Western secularism. So let's start our chapter. Just imagine that you are a Muslim or Hindu who is born in some another country. ठीक है, इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं और आप इंडिया में बॉर्न ना होके आप किसी दूसरे कंट्री में बॉर्न हुए हैं, लाइक यू आर बॉर्न इन अमेरिका, and you are being discriminated on the basis of your religion और रेस, कि आपको वहाँ पे आपके धर्म के नाम पे आपसे भेदभाव किया जा रहा है. सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन देयर? आपकी रिएक्शन कैसी होगी, किस तरह की होगी? तो एक तो आप ये कह सकते हो कि कहीं भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जैसा कि आपके साथ उस कंट्री में हो रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जैसे उन लोगों ने मेरे साथ भेदभाव किया, सिमिलरली जब वो मेरे देश में आएंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए. सो मीन्स देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ रिटेलिएशन और रिवेंज. नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री. अपने हिस्ट्री में से कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. लाइक हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. नाउ बेटा, नाउ यू सी इन हिस्ट्री, इफ़ वी गो बैक टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड, अगर आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 1939 से लेके 1945 के बीच का जो पीरियड है, एट दैट टाइम अडोल्फ हिटलर, ये आपको एक फ़ोटो भी नज़र आ रही होगी, ये हिटलर है, आपने नाम सुना होगा हिटलर का. सो ही परसिक्यूटेड जूइश पीपल, और जूइश पीपल को जो है, जो जूइश कौन होते हैं, जो जूडाइज्म को फॉलो करते हैं, उनको बहुत सारे जूइश पीपल को, मिलियंस ऑफ जूइश वर किल्ड इन जर्मनी बाय द अडोल्फ हिटलर. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाके उनको वहाँ पे मार दिया गया. अब एट द सेम टाइम आपको पता है कि इज़राइल एक कंट्री है, वहाँ पे जूइश जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं. तो अब इज़राइल जो है, नाउ Jewish people in Israel don't treat nicely with the others. अब जो इज़राइल में जो दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लाइक क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, उनको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता. नाउ दिस इज़ द वन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कि रिलीजन के बेसिस पे कि जूइश पीपल के साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया गया जर्मनी में, और अब वो जो हैं सेम दे आर इन द पोजिशन ऑफ रिवेंज, कि वो क्रिश्चियंस के साथ और मुस्लिम्स के साथ जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. सो इफ़ वी गो टू द सऊदी अरेबिया नाउ, अगर आप सऊदी अरेबिया को देखो तो इट इज़ अ कंट्री वेयर नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल और चर्च टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन पब्लिकली. सऊदी अरेबिया इज़ अ इस्लामिक कंट्री. उन्होंने अपना रिलीजन ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि इस्लाम उनका ऑफिशियल रिलीजन है. वहाँ पे कोई भी अदर रिलीजन का जो पर्सन है वो वहाँ पे ना तो टेम्पल बिल्ड कर सकता है, ना चर्च बना सकता है. पब्लिकली अपने धर्म को वो नहीं सेलिब्रेट कर सकते. एंड सो
Similarly, Cambodia has declared that it is a Buddhist country. Nepal is a Hindu country. श्रीलंका ने अपना रिलीजन जो है वो डिक्लेयर किया है that it is a Buddhist country. बुद्धिज़्म उनका ऑफिशियल रिलीजन है. सो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, जो हमने अभी ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की बात की, ये कहाँ पे होता है? इट इज़ पॉसिबल वेयर स्टेट ऑफिशियली प्रमोट्स वन रिलीजन. कि जहाँ पे स्टेट मीन्स हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कि जहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियली किसी एक रिलीजन को प्रमोट करती है. ऑल द एग्जाम्पल्स अबव शोन आर make clear that the members of one religious community either persecute or discriminate against the members of the other community. दूसरी कम्युनिटी को हर जगह आपने देखा कि कैसे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. बट कहाँ पे होता है ये? जहाँ पे कि कोई एक ऑफिशियल रिलीजन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है. बट clearly no one would wish to be discriminated against because of their religion nor dominated by another religion. अब कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उसके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, इस तरह का भेदभाव हो. जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये सिर्फ वहीं पे होता है जहाँ पे कि एक रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर हो जाता है. मीन्स वन रिलीजन इज़ अलाउड, मीन्स देयर इज़ अ ऑफिशियल रिलीजन. बट जहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता वहाँ ऐसे चांसेस नहीं होते हैं. वेयर ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, देयर सच काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट पॉसिबल. वहाँ ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं. सो इन इंडिया, लेट्स कम टू इंडिया नाउ. अगर हम अपने कंट्री में देखें तो कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन? क्या यहाँ पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. वाई? क्योंकि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. यहाँ पे जो है सेकुलरिज्म को हम फॉलो करते हैं. कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. नाउ आई एम अगेन यूजिंग द टर्म सेकुलरिज्म. मैं बार बार एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, सेकुलरिज्म. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? हमने एक हल्का सा हिंट आपको पिछले चैप्टर में भी दिया था, that secularism is a concept that government or other entities should exist separately from religion and or religious beliefs. कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ? सिंपली अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए, सेकुलरिज्म मीन्स that all religions are equal. नॉट लाइक दिस, इस तरह से नहीं. अगर हम इस टर्म को टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो सेकुलरिज्म क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की तरह ही और जो रिलेटेड बॉडीज़ हैं कंट्री की, जो गवर्नमेंट जो कंट्री को रन करती हैं, दे आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन. उनको रिलीजन से बिल्कुल दूर रखा जाता है. दैट इज़ कॉल्ड द सेकुलरिज्म. उसको आप सेकुलरिज्म कहते हैं. एट द सेम टाइम्स कि जो बिलीवर्स हैं ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ. चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, कानून के सामने एक बराबर समझा जाएगा. एंड ये भी एट द सेम टाइम सेकुलरिज्म का पार्ट हो जाता है कि कोई भी रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं, दे विल नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. वो कंट्री के गवर्नमेंट के कोई भी अफेयर्स हों, कोई भी काम हो, उसमें कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे. नाउ यू विल से हाउ इट इज़ पॉसिबल? गवर्नमेंट के कामों में कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स इंटरफेयर कैसे कर सकता है? बट इन द पास्ट फ्रॉम आर हिस्ट्री वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स कि बहुत सारी ऐसी जो एम्पायर्स थे पुराने टाइम में भी, या ऐसे किंगडम्स हुआ करते थे जो कि जहाँ पे थ्योरोक्रेसी फॉलो की जाती थी. बहुत सारे कंट्रीज़ में भी थ्योरोक्रेसी क्या होती है कि जहाँ पे कंट्री को चलाने के लिए जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, जैसे धर्मगुरु कहते हैं, वो कंट्री को रन किया करते थे, चलाया करते थे. वो किंग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते थे, है ना. जिस भी रिलीजन को किंग फॉलो करता होगा, उस धर्म के धर्मगुरु जो होते थे वो राजा को सलाह दिया करते थे कि कैसे कैसे उसको
कानून बनाने हैं या कैसे कंट्री को रन करना है. बट इन अ सेकुलर स्टेट एट प्रेजेंट टाइम, सेकुलर स्टेट में जो रिलीजियस लीडर्स हैं, दे कांट इंटरफेयर इन द रिलीजियस इन द सिटीज़ मैटर्स और द स्टेट्स मैटर्स. वो स्टेट के अफेयर्स में किसी भी टाइप का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे. इसके साथ साथ सेकुलरिज्म आपको एक और चीज़ की भी परमिशन देता है, that it also means that they can choose not to be a part of any religion. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये भी परमिशन देता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो नास्तिक हो गए, ठीक है, अथीस्ट एक टर्म यूज़ करते हैं. इट मीन्स दैट द स्टेट इज़ अ अथीस्ट, नॉट अथीस्ट. इट मीन्स दैट स्टेट विल रिमेन द न्यूट्रल टू द ऑल द रिलीजन. सारे धर्मों को एक बराबर मानेंगी और किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं होगी, कि स्टेट का अपना कोई जो रिलीजन है वो नहीं होगा. सो आई थिंक कि आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा कि डेट व्हाट इज़ अ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म होता क्या है. नाउ डज इंडिया प्रमोट एनी वन रिलीजन और फॉलोज द इक्वालिटी? कि इंडिया एक रिलीजन को प्रमोट करता है क्या, या यहाँ इक्वालिटी को फॉलो किया जाता है? सो लेट्स हैव द सिनेरियो ऑफ इंडिया. व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव इन इंडिया. हमारे कंट्री में आपको कैसी सिचुएशंस जो है वो नज़र आती है. सो लेट्स हैव अ ट्रिप ऑफ ऑल ओवर द कंट्री. फर्स्ट एक अपने कंट्री का एक पूरा ट्रिप करते हैं, एक टूर करते हैं. चलिए घर बैठे बैठे ही. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कैलेंडर ऑफ योर स्कूल हॉलीडेज़. फर्स्ट आप अपने स्कूल हॉलीडेज़ का कैलेंडर देखिए. एक फ़िलहाल तो आपकी सब डेली ही हॉलीडे चल रही है, बट एक रेगुलर एक जो आपका कैलेंडर होता है स्कूल हॉलीडेज़ का, उसमें आप क्या नोटिस करते हो? You will see that there is a holiday for a Eid, there is a holiday for Diwali also, there is a holiday for Christmas also. So all type of religions are given equal respect. सारे ही धर्मों के, चाहे आप ईद है या होली है, दिवाली है, आपको हर एक के लिए एक हॉलीडे मिल रही है. इट मीन्स ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट. एक बराबर रिस्पेक्ट जो है वो दी जा रही है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? लेट्स हैव अ टूर टू योर सिटी. अपने शहर में चारों तरफ एक नज़र घुमाइए. आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे टेम्पल भी देखने को मिलेगा, आपके सिटी में होगा, चर्च भी मिलेगा, आपको वहाँ मॉस्क भी मिलेगा. सो मीन्स व्हाट डज दिस शो? दिस शोज दैट पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन. किसी भी धर्म को मानने के लिए लोग जो हैं वो फ्री हैं. So the Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. So इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या है? जो लोग हैं, वट एवर द रिलीजन दे वॉन्ट टू फॉलो, दे आर फ्री टू फॉलो, है ना. और वट एवर प्रैक्टिस और वट एवर देयर बिलीव्स आर, जो जिस भी धर्म को वो मानते हैं वो उसको मानने के लिए बिल्कुल फ्री हैं. सो दिस इज़ द सेकुलर टर्म हाउ एक्सेप्टेड इन द इंडिया. एंड एट द सेम टाइम इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो क्या कहता है? इट रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. नाउ ये जो लोग अपने धर्म को किसी भी तरीके से फॉलो करने के लिए जो उनको फ्रीडम दी गई है ना, तो इंडिया में ये क्या शो करता है? दैट रिलीजन इज केप्ट अपार्ट फ्रॉम द स्टेट. रिलीजन को धर्म के मामलों से बिल्कुल दूर रखा गया है. सो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेकुलरिज्म. इंडिया ने इसको सेकुलरिज्म को जो है वो अडॉप्ट किया है, और हम जो है एक सेकुलर कंट्री को बिलोंग करते हैं. मीन्स देयर इज़ अ रिलीजियस न्यूट्रलिटी. सब धर्म जो हैं उनको एक बराबर माना जाता है और स्टेट सबके साथ जो है वो न्यूट्रल रहती है. Now here is an important topic, that why it is important to separate religion from the state. कि स्टेट से रिलीजन को सेपरेट रखना, हम बार बार इस टर्म को यूज़ कर रहे हैं. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्यों स्टेट को रिलीजन से
अलग रखा जाता है। सो बेटा इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि रिलीजन में गवर्नमेंट है जो वो इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी रिलीजन में, है ना। बट वाई, क्यों नहीं करेगी? सो हेयर आर सम ऑफ द रीजंस, कुछ एक कारण है इसके। The most important aspect of secularism is its separation from the religion, from the state power, and this is important for a country to function democratically. So देखो, तो it means to ensure that the country functions in a democratic way, कि कंट्री एक डेमोक्रेटिक मैनर में चलाया जा सके, तो उसके लिए कंट्री में सेकुलरिज्म को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना। इफ़ यू से दैट योर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? दैट ऑल द पीपल आर इक्वल, ऑल द पीपल आर गेटिंग इक्वल चांसेस, ऑल बिकॉज अब डेमोक्रेटिक में वे में अगर चलना है तो उसके लिए आपको सेकुलरिज्म को फॉलो करना ही होगा। लाइक ऑलमोस्ट आजकल वर्ल्ड की ज़्यादातर सारी ही कंट्रीज़ आपको ऐसी दिखाई देंगी वेयर द मल्टीपल रिलीजियस ग्रुप्स एग्जिस्ट, कि मीन्स मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स आर लिविंग इन नियर अबाउट ऑल द कंट्रीज। सारे ही कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल कि कोई भी कंट्री हो, चाहे नॉट इंडिया ओनली, कोई भी कंट्री हो, विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल बी मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन द मेजॉरिटी, कि कोई भी एक ग्रुप ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली वन ऑफ द कम्युनिटी विल बी इन द मेजॉरिटी, एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी। एंड इट इज़ पॉसिबल व्हेन पीपल ऑफ मेजॉरिटी कम टू पावर, अगर उनके हाथों में पावर आ जाती है, बिकॉज डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी के पास ही पावर रहती है ना, तो दे कैन मिस यूज देयर पावर, वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं, एंड देयर राइट्स टू वायलेट द राइट्स ऑफ द अदर्स, की दूसरों की राइट्स की वायलेशन हो जाए उससे। लेकिन कब होगा ऐसा? अगर स्टेट एंड रिलीजन आर नॉट सेपरेट, अगर स्टेट और रिलीजन जो हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। सो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, की सभी ग्रुप्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि पॉसिबल है ना कि अगर मेजॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी तो माइनॉरिटी के राइट्स को तो वायलेशन होगा ही। तो टू स्टॉप द कोहर्जन, कोहर्जन का मतलब होता है कि टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, इट मीन्स कि वो डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए। कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वो भेदभाव कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़, या किसी भी तरह से जो गवर्नमेंट के वर्क्स हैं वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के फेवर में करके। तो इस सब को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो है वो सेकुलरिज्म को फॉलो करना होता है। सो व्हाट इज़ द इंडियन सेकुलरिज्म नाउ? तो इंडिया में ये जो टर्म है सेकुलरिज्म, इसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है, अब हम इसको आगे देखते हैं। सो बेटा इन इंडियन सेकुलरिज्म, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसमें ये जो सेकुलर टर्म है ये ऐसा नहीं है कि शुरू से ही एग्जिस्ट करती आ रही है। Actually, it was not adopted in 1950s. It was inserted in our constitution in 1976. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में ऐड की गई थी। आपको मैं ये प्रियम्बल शो कर रही हूँ, आप इसमें देखो कि एक प्रियम्बल ऐसा है जिसमें सेकुलर टर्म नहीं है। 1950s में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें सेकुलर टर्म ऑफिशियली नहीं थी। दो वी वर फॉलोइंग द सेकुलर आइडियाज़, हम सेकुलर आइडियाज़ को फॉलो कर रहे थे, बट सेकुलरिज्म टर्म जो है वो ऑफिशियली 1976 में ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। जो सेकेंड प्रियम्बल आपको दिखाई देगा उसमें ये टर्म आपको क्लियरली नज़र आएगी। सो नाउ यू विल सी व्हाट इज़ स्पेशल इन द इंडियन सेकुलरिज्म, कि इंडिया में ये सेकुलरिज्म कैसे जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular, and according to Constitution, only a secular state
कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग। तो देखो, हम आपको बोल रहे हैं कि सेकुलर कंट्री वो होता है जहाँ पे सारे धर्मों को टॉलरेट किया जाता है, एक बराबर माना जाता है। कंट्री में ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। बट इफ़ वी आर सेइंग दैट वी आर अ सेकुलर, अगर हम कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ना जो एक सेकुलर कंट्री को फॉलो करनी होती होंगी। खाली कह देने से तो सेकुलर नहीं हो जाता ना। मीन्स कि अगर किसी कंट्री को सेकुलर होना है, मीन्स अगर कोई कंट्री अपने आप को डिक्लेयर करता है दैट वी आर अ सेकुलर कंट्री, तो उसको कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना होता है। सो व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव्स? ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? लेट अस सी। द फर्स्ट वन इज दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर्स। तो बेटा पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि सेकुलर स्टेट में इस चीज़ को फॉलो करना होता है कि कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट ना करे। लाइक जहाँ पे कि सारे रिलीजन्स इक्वली एग्जिस्ट करें। तो लाइक फॉर एग्जांपल अमेरिका का ही एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका में क्रिश्चियंस आर इन majority। तो इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ, दो द अमेरिका इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इट इज़ पॉसिबल देयर दैट अदर रिलीजियस ग्रुप्स आर डिस्क्रिमिनेटेड देयर, वहाँ पे उनको जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिले। तो ये इंश्योर कैसे करना होगा कि किसी भी कंट्री में कैसे इंश्योर करेंगे कि एक रिलीजन दूसरे को डोमिनेट नहीं करे? तो उसके लिए ऐसे लॉ बनाए जाएंगे, ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो ये इंश्योर करते हों। सेकेंडली कि एक सेकुलर कंट्री जो है वो, उसको एक और ऑब्जेक्टिव फॉलो करना होता है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कि अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि अलग अलग रिलीजन्स के लोग आपस में डिस्क्रिमिनेट करें, बल्कि कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि एक ही रिलीजन के कुछ एक जो लोग हैं वो अपने ही रिलीजन के बाकी के लोगों को डोमिनेट करें। नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल? सपोज मान लो एक ही कम्युनिटी है, लाइक हिंदू कम्युनिटी है, और उसमें कुछ लोग जो हैं वो रिच पीपल हैं, दे आर इकोनॉमिकली वेल इन स्टेटस, वो इकोनॉमिकली हाई स्टेटस को बिलोंग करते हैं, और बाकी के जो कुछ लोग हैं दे आर पुअर, वो पुअर हैं। तो इट में भी पॉसिबल ना कि देयर डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर। तो इंट्रा कम्युनिटी जिसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। लाइक हमने पिछले चैप्टर में आपको इंट्रा कम्युनिटी का मतलब समझाया था दैट व्हेन एक ही कम्युनिटी के अंदर उसी के कुछ लोग अपनी ही कम्युनिटी के बाकी के लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करें। सो सेकुलर स्टेट इस चीज़ को भी प्रिवेंट करती है, इसको भी इंश्योर करती है कि ऐसा ना हो। Thirdly, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। तीसरा कि स्टेट, सेकुलर स्टेट में इस चीज़ की भी इंश्योर किया जाता है कि स्टेट अपनी तरफ से किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी और ना ही लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है इंडिविजुअल्स की उसको छीनेगी। मीन्स पीपल विल बी फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन इन देयर ओन वे। वो अपने धर्म को अपने तरीके से मानने के लिए फ्री होंगे। वो चाहेंगे तो वो मंदिर जाएंगे, वो चाहेंगे तो वो मॉस्क जाएंगे, और वो चाहेंगे तो दोनों जगह एक साथ भी जाना चाहते हैं तो वो दोनों जगह को भी जा सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकुलर स्टेट। ये सेकुलर स्टेट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को इंडिया में कैसे अचीव किया जाता है? अचीव किया जाता है मीन्स कि हाउ डिड इंडियन गवर्नमेंट प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ द वन रिलीजन इन द सोसाइटी। तो कैसे गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को, इन ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर करती है, कैसे करती है? तो इसको हम आगे स्टडी करेंगे दैट व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे रास्ते अपनाता है
कि ये सेकुलरिज्म को हम अचीव कर पाएँ. So we will discuss about it in the next video lecture. I hope these concepts are clear to you. So stay connected for our another lecture. Till then, goodbye.